हेलो। हाँ स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अचीव योर गोल विथ सुमन पे। यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं होम साइंस की फॉर टीजीटी, पीजीटी, डीट्रिपल एसपी, एलटी ग्रेड एंड आरपीएससी के लिए। हम लोगों की जो टॉपिक चल रही है वो है अभी प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में मैंने हमारी जो 4 वीडियोज़ है वो पढ़ी हुई है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग देखें और उसका लाभ लें। बाकी होम साइंस के 28 वीडियोज़ चैनल पे पड़े हैं, आप जाएं और देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? ए है प्रसार शिक्षा, बी है समूह गान, सी है टीवी कार्यक्रम, डी है नेतागिरी। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले कि प्रसार शिक्षा जो है मुख्य रूप से किन के लिए होती है? ग्रामीण लोगों के लिए होती है, जिन्हें की जानकारी नहीं होती है कि कोई काम कैसे करना है, कहाँ करना है तथा कितनी लागत लगानी है, क्या करना है। तो हमारे जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें कार्य के बारे में बताते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि मतलब क्या और कैसे करना है। तो यही पूछ रहा है कि ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार किस काम में भाग लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डैश कार्य लंबे समय तक चलने वाला कार्य है। कौन सा कार्य? प्रसार कार्य, शिक्षण कार्य, विश्व भ्रमण, विकास। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रसार कार्य जो है लंबे समय तक चलने वाला काम है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई क्या है कि कोई बिजनेस हो, चाहे कोई फैक्ट्री डालना हो, नहीं, खेती बाड़ी के बारे में भी प्रसार कार्यकर्ता बताते हैं कि कौन सी फसल में कितना बीज डालना है, कितनी खाद डालनी है, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कैसे सिंचाई करनी है और मतलब क्या करेंगे कि फसल ज़्यादा उगे। तो ये जो है कि प्रसार कार्य क्या है, एक लंबा कार्य है, काफ़ी समय तक चलने वाला, मतलब उसका एक ड्यूरेशन होता है, 1 महीने, 2 महीने, 20 दिन, 25 दिन, ऐसे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रसार कार्य का महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? अवलोकन है, मूल्यांकन है, कार्यवाही है, हस्तांतरण है। तो फ्रेंड्स किसी भी काम का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? मूल्यांकन होता है। हम योजना बनाते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, उसको किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तब हमें पता चलता है, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि हमारा काम सुचारू रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रसार कार्य का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो मूल्यांकन है। और प्रसार कार्य का ही नहीं, हम जो भी काम करते हैं उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो मूल्यांकन ही होता है। मूल्यांकन के बाद ही हमें पता चलता है कि हम कितना ग्रोथ किए हैं या कितना नहीं ग्रोथ किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रयोग के आधार पर सामूहिक संपर्क करने से संबंधित विधि निम्न में से कौन सी है? अपने कार्यालय में मिलना, पोस्टर, चार्ट एवं प्रदर्शित सामग्री, सी है व्याख्यान सभा, समूह चर्चा, डी है व्यक्तिगत पत्राचार। तो प्रयोग के आधार पर सामूहिक संपर्क करने से संबंधित विधि निम्न में से कौन सी है? सामूहिक संपर्क जो है व्याख्यान सभा, समूह चर्चा, ये आपका सामूहिक में आ जाएगा। अपने कार्यालय में मिलना तो व्यक्तिगत हो गया, पोस्टर, चार्ट एवं प्रदर्शित सामग्री ये आपका दृश्य में आ गया, और व्यक्तिगत पत्राचार भी आपका व्यक्तिगत हो गया कि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन को पत्र लिख रहे हैं। और व्याख्यान सभा, समूह चर्चा में क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, 10-20 जनों को एक साथ, और किसी काम के बारे में या फिर हमारे समाज में क्या हो रहा है, कैसे करना चाहिए, उसके लिए उन्हें हम बताते हैं, उनसे चर्चा करते हैं।
कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रसार शिक्षण में कार्य संपादन के अनुसार निम्न में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? बताकर, करके, दिखाकर, यह सभी। तो आपका प्रसार शिक्षण में ये सभी विधियां प्रयोग की जाती हैं, बताकर, करके, दिखाकर, ये सभी। लेकिन अगर यह सभी न दिया हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा आपका? करके। लेकिन यहाँ पे यह सभी दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा में हम बताते भी हैं, काम को करके भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि मतलब ऐसे ऐसे होता है, उसको खुद भी करके बताते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है, कैसे किया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा। और अगर ये ऑप्शन यह सभी नहीं होगा, यहाँ सुन करके होगा, तो आपका करके होगा। ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स 2018 के LT ग्रेड में आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि यह सभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, वहाँ पे सुन करके दिया हुआ था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी विधि है। कार्यालय में भेंट, फार्म व घर पर भेंट, विधि व परिणाम प्रदर्शन, समूह चर्चा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा फार्म व घर पे भेंट, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यक्तिगत संपर्क पारस्परिक आपसी सद्भाव और मित्रता बढ़ाने की दृष्टि से, या तो हम जैसे कार्यालय में जाते हैं तो भाई कार्यालय में और कर्मचारी रहेंगे और लोग रहेंगे, उनको काम रहेगा तो उतनी बातचीत नहीं हो पाएगी। फार्म या घर पर जाते हैं तो अच्छे से हमारी जो भी बातें हैं हो जाएगी। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। व्यक्तिगत संपर्क का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तियों को प्रेरित करना, व्यक्तियों से सहयोग लेना, कार्यक्रम की प्रगति देखना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा कि व्यक्तिगत संपर्क जो है कि हम इसलिए करते हैं कि भाई किसी से इंडिविजुअली जाके मिलेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा कि ये मेरे लिए ही आए हैं, हमसे मिलने आए हैं, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तियों से सहयोग लेना, और क्या है कि हम कुछ उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, भाई क्या सही है क्या गलत है, दोनों लोग मिलके निर्णय लेंगे। कार्यक्रम की प्रगति देखना, मतलब जो भी काम हो रहे हैं, कितना ग्रोथ किया है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सामूहिक संपर्क विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए है स्थानीय समस्या का पहले ज्ञान कर लेना चाहिए, बी है अधिक व्यक्तियों को वार्तालाप में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, सी है सर्वसम्मति से योग्य व्यक्ति को नेतृत्व सौंप देना चाहिए, डी है वार्तालाप मैत्रीपूर्ण वातावरण में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका जो हो जाएगा कि अधिक व्यक्तियों को वार्तालाप में नहीं सम्मिलित करना चाहिए। तो सामूहिक संपर्क विषय है, सामूहिक संपर्क की बात की गई है। तो सामूहिक संपर्क में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं, समूह को इकट्ठा करके किसी चीज़ पे चर्चा होती है, कोई चीज़ बताई जाती है, लोगों को ट्रेंड किया जाता है। तो इसका जो गलत आंसर जो गलत बात है वो आपका बी है, क्योंकि सामूहिक संपर्क में ज़्यादातर लोग इकट्ठे होते हैं, समूह में इकट्ठे होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रसार शिक्षण हेतु फार्म एवं घर पर मिलने से समस्या की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, एक दूसरे के प्रति विश्वास एवं प्रेम उत्पन्न होता है, सी कार्यों के परिणाम लाभप्रद और अच्छे होते हैं, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रसार शिक्षण में जो है कि इंडिविजुअली जब हम मिलते हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे से खुलकर बातें होती है, क्या समस्या है नहीं है, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त होती है, और ये लगता है कि नहीं भाई ये हमारे पास आ रहे हैं तो भाई विश्वास है, हम जो भी कार्यकर्ता हैं उन पे लोगों का विश्वास बढ़ता है और अपनी बातों को अच्छे तरीके से उनके सामने वो रख पाते हैं।
और काम क्या होते हैं, वो लाभप्रद और अच्छे होते हैं। भाई इंडिविजुअली अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलने आ रहा है तो किसी भी चीज़ पे अच्छे से चर्चा होगी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। विधि प्रदर्शन का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को नई विधि प्रत्यक्ष दिखाना, जटिल क्रियाओं को सिखाना, इनमें से कोई नहीं। आपका डी है, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। विधि प्रदर्शन में क्या होता है कि कोई भी काम है उसे नई तरीके से है तो उसे प्रत्यक्ष अगर दिखाएंगे तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और जटिल क्रियाओं को मतलब जो काम बहुत कठिन है उन्हें सिखाना। तो ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। शिक्षण पद्धति के परिणाम प्रदर्शन विधि का दोष है। प्रचार करने के लिए आंकड़े नहीं प्राप्त होते हैं, सीमित व्यक्ति ही इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और आपका सी है, नए तरीकों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। डी है, व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सीमित व्यक्ति ही इससे लाभान्वित। शिक्षण पद्धति के परिणाम प्रदर्शन के विधि का दोष है सीमित। भाई शिक्षण पद्धति में ये तो नहीं है कि नहीं भाई हम एक ही लोगों को शिक्षित करेंगे, या फिर हमारी कोई भी बात है जैसे हम पढ़ाते हैं तो क्लास में केवल एक ही बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे ना, और एक ही बच्चे को पढ़ाने का कोई रूल भी नहीं है। तो और किसी को किसी चीज़ के लिए जैसे ट्रेनिंग ही दी जाती है, तो किसी इंडिविजुअल पर्सन को ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती। जैसे किसी चीज़ में क्या होता है कि उसमें हम लोग क्या है कि 8-10 जन रहते हैं। तो वही है कि शिक्षण पद्धति के परिणाम प्रदर्शन विधि का परिणाम, और मान लो तो उसका ये अब किसी एक का ही हम एग्ज़ाम लेंगे, एक का तो हम एक के बारे में ही जानेंगे ना कि नहीं भाई ये व्यक्ति कैसे है। और अगर उसमें 8-10 जन इकट्ठे हैं तो किसका क्या परिणाम है, किसका क्या परिणाम है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो इसका आंसर आपका सीमित व्यक्ति ही इससे लाभान्वित हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। जब एक व्यक्ति या लघु समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो वह संपर्क क्या कहा जाता है? जब एक व्यक्ति या लघु समूह छोटा समूह दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो वह संपर्क क्या कहा जाता है? सामाजिक संपर्क, सामूहिक संपर्क, सामुदायिक संपर्क, सी है व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क। तो जब अकेला एक व्यक्ति एक छोटा सा समूह है किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलता है, तो दूसरे व्यक्ति से व्यक्तिगत मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत संपर्क हो जाएगा। ये सामूहिक नहीं होगा। लघु तो समूह है, 2-4 लोग मिल के किसी एक ही व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, न कि 2-4 जनों से 10 जनों से किसी एक लोग से मिलने जा रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत संपर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्तिगत संपर्क निम्न में से किस उद्देश्य से संबंधित होता है? प्रत्यक्ष संपर्क हेतु, बी है निजी समस्या हेतु, सी है कार्यक्रम की प्रगति हेतु, डी है ए और सी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। व्यक्तिगत संपर्क किस उद्देश्य से संबंधित होता है? तो प्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने समझ, हम जाएंगे भाई किसी से मिलने, किसी के घर पे जाएंगे, किसी के फॉर्म पे जाएंगे, किसी के ऑफिस में जाएंगे, तो व्यक्तिगत मिलेंगे। और कार्यक्रम की प्रगति मतलब क्या विस्तार है, काम में कैसा ग्रोथ है नहीं है, वो चीज़ें देखने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जब एक व्यक्ति अथवा समूह दूसरे समूह से मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए ऊपर क्वेश्चन था कि जब एक व्यक्ति लघु छोटा सा समूह 2-4 लोगों का समूह, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का व्यक्तिगत किसी व्यक्ति से मिलने जाता है, व्यक्तिगत था वहाँ पे। और यहाँ भी है कि जब एक व्यक्ति अथवा समूह दूसरे समूह से मिलने जाता है, यहाँ व्यक्तिगत की बात नहीं की गई है, समूह की बात की गई है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका सामूहिक संपर्क कहा जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन।
डैश से तात्पर्य है किसी भी विधि को लोग आपस में वाद विवाद करके तय करें, और यदि लोग वाद विवाद करने में असमर्थ हैं तो कार्यकर्ता प्रश्न और उत्तर के रूप में इसे अपनाता है। उसे क्या कहा जाता है? समूह चर्चा, व्यक्तिगत संपर्क, सी यात्रा, डी प्रशिक्षण शिविर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ए समूह चर्चा। समूह चर्चा से मतलब क्या है कि डैश से तात्पर्य है कि किसी विधि को लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, तो व्यक्तिगत तो भाई कोई वाद विवाद करेगा नहीं। प्रशिक्षण शिविर है तो उसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यात्रा है तो लोग यात्रा करेंगे। अब जब समूह चर्चा होगी तभी वाद विवाद हो सकता है, तभी वाद विवाद होगा। लोग समर्थ हैं या असमर्थ हैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग और वीडियो लाएंगे, मिलेंगे। हमारा चैनल कैसा लग रहा है, हमारी वीडियोज कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक है कि आप लोग थोड़ा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।